बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस शाजिया। वर्चुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम करती हूँ। I will teach you subject economics of O level 42281. Before starting our lecture, don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get all notifications of our videos. Also like and share our videos with you and your friends. The first chapter in O-level economics is the basic economic problem. इस चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। टुडे वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड to satisfy the unlimited needs and wants of individuals, governments, and firms in an economy. सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की हम स्टडी क्यों करते हैं, क्या वजह है कि हम इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, ह्यूमन वांट्स होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, और जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और इसके अलावा इसकी जो नीड्स एंड वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती है। अब उनको आपने कैसे पूरा करना है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल सिंपल हम ये लेते हैं कि अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि एक फैमिली की एक लिमिटेड इनकम है 10,000, और उस 10,000 में उसे अपना पूरा मंथली एक्सपेंस उसको मैनेज करना है, उसको अपना बजट बनाना है, उसको तमाम चीजें अपनी घर की पूरी करनी है कि वो किस तरीके से अपने घर को मैनेज करे, उसके तमाम एक्सपेंसेस को एंड प्लस उसकी सेविंग को। ये सिर्फ मैंने एक इंडिविजुअल्स एक फैमिली डिस्कस की है। बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पर हम बात करते हैं या किसी फर्म की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं, तो वो भी ये देखती है कि उसका एक बजट कितना है और उस बजट में वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात, तमाम वांट्स को पूरा कर सके। अच्छा, इस इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल्स हैं यानी हाउस होल्ड्स, देन आपके फर्म्स होंगी जो कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी इकोनॉमिक्स आपकी रन कर रही वो हो गई, इसके अलावा गवर्नमेंट हो गई। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं आपके पास, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। माइक्रो में हम लिमिटेड पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल एक फर्म की बात कर रहे होते हैं, जबकि मैक्रो में हम इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, नेशनल लेवल तक जाते हैं कि आपकी कंट्री में कितनी इनकम है, कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कितना कंप्लीट होना चाहिए, क्या चीजें, तमाम एक्सपेंसेस एंड इनकम को मैनेज करो। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस में फुलफिल कर सकते हैं, कि ये बेसिक इसकी एक डेफिनेशन आ गई। अच्छा, 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन। अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, हम चाहते हैं, देखिए इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एक जो है इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उनका कहना ये है कि ए इज द वेल्थ ऑफ साइंस, यानी कि ये आपका जो इल्म है ये आपका वेल्थ का इल्म है, ठीक है। अब आप इससे आपने क्या करनी है, अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, अपनी इनकम जनरेट करनी है और अपनी तमाम रिसोर्सेज को इस यूज करते हुए अपनी तमाम ख्वाहिशात को आपने पूरा करना है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम वो कौन सी चीज प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर टू प्रोड्यूस इट, किसके लिए करें। फॉर्म इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इन गुड्स इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर। देखिए, कोई भी चीज अगर मार्केट में प्रोड्यूस की जाती है, फर्ज करें कि अगर आप कारपेट प्रोडक्शन करते हैं, कारपेट बनाते हैं, तो आप पहले कहते हैं कारपेट हमने बनाना है। अब कारपेट कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये कारपेट कौन यूज करेगा, कौन हाई क्लास के लोग कारपेट यूज करेंगे या फिर कौन इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आप कंजप्शन भी देखें। अगर आप कोई भी चीज
प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो। देखिए इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो सारी जो फोर्सेस होती है, मार्केट फोर्सेस, वो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई होती है। और डिमांड और सप्लाई, जब आपकी डिमांड होगी देन आप सप्लाई करेंगे, डिमांड होगी देन आप सप्लाई करेंगे। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ऐसा आइडिया सेलेक्ट करना है कि आप अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, अगर आप देखें कि आपके पास कस्टमर्स हैं, अगर इस मार्केट में मेरी प्रोडक्ट जाएगी तो क्या सेल होगी, या मैं इससे अपनी इनकम जनरेट कर पाऊंगा या नहीं। एक फर्म, एक गवर्नमेंट, एक इंडिविजुअल, सबका एक यही रोल होता है कि वो ये 3 बेसिक क्वेश्चन पर काम करते हैं कि वो जो चीज प्रोडक्शन करे उसके लिए क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी मशीनरी लगानी है, किस तरीके से इसका बनाना है, कौन से ऐसे मटेरियल यूज करने हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसे ही ना हो कि अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो कि मार्केट में पहले से मौजूद है और वो बहुत ही चीपर रेट पे, अब वो चीपर रेट पे होगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो क्वालिटी को भी मेंटेन करना है और देन आपकी उसकी प्राइस को भी मेंटेन करना है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर जो है वो इजीली उसको यूज कर ले, उसको कोई ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, 3 बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इकोनॉमिकली वो हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स गुड्स की। इकोनॉमिक्स गुड्स क्या है, फ्री गुड्स क्या है। अब इकोनॉमिक्स गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट एक सिंपल एक डेफिनेशन है कि एन इकोनॉमिक गुड्स इज वन दैट इज अ प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस इट, लिमिटेड इन सप्लाई सच एज ऑयल, व्हीट, कॉटन, हाउसिंग एंड कार्स। देखिए इकोनॉमिक गुड्स आप क्या करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं आप यूज करते हैं और उसको आप रिसोर्सेज को अपने यूज करते हुए वो चीज बनाते हैं। ठीक है, आपने ऑयल है, आपने बीज लिया, उसको सीड्स लिए, उसको मशीनरी में यूज किया, आपने प्रोसेस कराया, फिर देन आपने उसको एक गुड बना लिया और वो आपकी एक लिमिटेड वैल्यू होगी। इसी तरह वीट हो गया, आपने फार्मर से वीट परचेज की, फिर आपने उसको मशीनरी में प्रोसेस कराया और देन उसको आपने बैग्स बनाए, उस पर लेबल लगाया और उसकी उसको सेल किया। अब मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा है, आप इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो सिर्फ एक कंपनी पूरी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती जब तक कि उसके बाद बहुत बड़ा बजट ना हो, बहुत बड़ा कैपिटल ना हो कि वो सारी इन्वेस्टमेंट करे। तो इकोनॉमिक गुड्स कि आप कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म अगर स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी लिमिटेड सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब लिमिटेड सप्लाई करते हैं, और ये भी बात याद रखिए कि इकोनॉमिक गुड्स हमेशा मैन होगी, मैन उसको क्रिएट करेगा, उस पर ह्यूमन एफर्ट लगती है, उस पर लेबर आपका लगता है और पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, फिर कहीं जाके एक फूड मार्केट में आता है। इसी तरह अगर आप देख लें कि अगर केचप के पाउचेज हैं तो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटोस लिए जाते हैं, फिर उसको ब्लेंड किया जाता है, फिर उसमें प्रिजर्वेशंस डाले जाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके उसको पाउचेस में डाला जाता है, देन उसकी पैकिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है एंड फिर उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अब इसमें तमाम फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, लेबर के भी, कैपिटल के भी, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, यानी इसमें तमाम के तमाम आपकी क्या आ गई, ह्यूमन एफर्ट्स आए। तो ऐसे गुड्स जिसपे आपकी ह्यूमन एफर्ट्स आए, और वो दूसरी की खास बात क्या है कि लिमिटेड इन सप्लाई होती है इनकी, लेकिन इकोनॉमिक गुड की कोई ना कोई प्राइस होती है। जाहिर है अगर आप केचप का पाउच बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आई होगी, कॉस्ट के बाद आप अपना मार्जिन ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर आप उसको मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उस इकोनॉमिक गुड्स की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी और वैल्यू इन एक्सचेंज भी है उसकी। ठीक है, और उनकी वैल्यूज को आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम, तो उसमें इसको शामिल करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यूज, उसके अमाउंट को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये हो गया आपका इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स क्या होती हैं? फ्री गुड्स अ प्रोडक्ट विच डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज टू मेक इट। ऐसा कोई रिसोर्स आपको नहीं चाहिए होता कि आप उसको बनाने के लिए कोई रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड नहीं, अनलिमिटेड है। आप समझते गॉड गिफ्टेड है, एयर है, इंसान सांस ले रहा है, उसको हवा की जरूरत है, अगर एयर नहीं होगा तो वो ब्रीथ नहीं कर सकता। तो एयर क्या है? अनलिमिटेड है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है,
समंदर हो गया, सी, रेन हो गया, पानी यूज करते, पीने के लिए यूज करते हैं पानी। आपने देखा होगा कितनी भी वाटर फिल्टर्स कंपनीज आपके पास आ गई है मार्केट में, लेकिन वाटर इनको बिल्कुल फ्री मिलता है, राइट। वाटर फ्री मिलता है, इसी तरह सनलाइट है वो आपको फ्री मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सनलाइट हासिल करने के लिए कोई ना कोई पे ऑफ करना पड़े, एयर हासिल करने के लिए कोई ना कोई पे करना पड़े। तो ये कि ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरल हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड है, और इनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी आप इसको काउंट नहीं कर सकते, और ये अनलिमिटेड होती हैं। इनकी कोई प्राइस नहीं होती, इनकी कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इनकी वैल्यू है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज में नहीं है, जैसे आप इसको पे ऑफ नहीं करते। और ये इसकी आपकी आगे एग्जाम्पल आपकी फ्री गुड्स की, ठीक है। तो इकोनॉमिक गुड्स में कि आप ह्यूमन एफर्ट सकती है, जबकि फ्री गुड्स में आपकी गॉड गिफ्टेड होती है, राइट। अच्छा, अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्या बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और इकोनॉमिक गुड क्या, फ्री गुड्स क्या। लेकिन जो बेसिकली हमारा जो टारगेट है कि जो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आपके पास फैक्टर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सच एज वर्कर, मशीन, लैंड आर लिमिटेड इन सप्लाई। देखिए, आपको पता है कि आपके पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, वर्कर्स लिमिटेड हैं, मशीनरीज लिमिटेड हैं, या abundant तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम बेसिकली अगर आप इकोनॉमी में देखा जाए तो इंसान की तीन बेसिक प्रॉब्लम है। एक है आपका फूड, यानी इसको एक ग़िज़ा मिल जाए, क्लोथिंग, और इसमें शेल्टर, हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग हो, उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, और देन एक ग़िज़ा हो अच्छी। अच्छा, अब रिसोर्सेस आपका जो है कि वो फैक्टर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं वो आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसमें आपने वर्कर, अगर आप एक फर्नीचर बना रहे हैं तो उसमें लेबर काम कर रहा है, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसको फर्निश कर रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। तो वो अपने तमाम रिसोर्सेज को आपने यूज किया और अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, ताकि आप उसको मार्केट में सेल करें और उससे अर्निंग कर सकें, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है स्कार्सिटी। Scarcity is a situation where there is not enough to satisfy, ठीक है, एवरीवन वांट्स। यानी अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास हमारी बहुत लग्जरियस लाइफ हो, हमारे पास बहुत हाई फाई ब्रांडेड लैपटॉप्स हो, मोबाइल्स हो, बहुत सारी हमारी बॉन्ड्स हैं, एक अच्छा घर हो, स्टाइलिश हो, हर चीजें आपको क्या चाहिए थी, बहुत सारी ख्वाहिशात देनी, आपकी लग्जरियस लाइफ में एसी हो, हर चीज की फैसिलिटी मौजूद हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो कंज्यूमर्स हैं, अब कंज्यूमर्स की हम एग्जांपल यहाँ डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड इनकम है, वो उस इनकम में हर चीज तो बाहर नहीं खरीद सकता, हर चीज तो नहीं खरीद सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने बजट को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अब स्टूडेंट्स की एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, हर सब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसको आप एक ही टाइम में नहीं पढ़ सकते, यानी इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री आप सब एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो स्टूडेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम करें। वर्कर्स हैं, वो आप एक दो तीन चार पांच जॉब एक साथ नहीं कर सकते। टीचर्स हैं, उनके पास भी टाइम लिमिटेड है, वो अपने टाइम पे एक जॉब कर देते हैं, फिर दूसरी जॉब पे, या जो भी इनका है एक लिमिटेड क्राइटेरिया। फार्मर्स की बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ दूंगी, क्या इनके पास एक लिमिटेड लैंड है, अगर वो या तो राइस ग्रो कर ले या फिर वीट ग्रो कर ले, वैसा तो नहीं हो सकता कि एक ही लैंड पे वो राइस भी कर रहे हैं, वीट भी कर रहे हैं, एप्पल भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक लैंड की कैपेसिटी है, एक टाइम पीरियड है, और उसको आपने यूज करना है, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और आपने उसी रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी इनकम जनरेट करनी। गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होती है आपके पास,
गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स जैसे टेबल, क्लोथिंग, टूथपेस्ट, पेंसिल्स वगैरह जो कि आप प्रोडक्शन करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। सर्विसेज वो होती हैं जो आपकी नॉन फिजिकल आइटम्स होते हैं, जैसे आपके पास हेयर कट कराते हैं, आप कहीं जर्नी करते हैं, कि फोन कॉल्स हैं, टीचिंग हो गया आपका, डॉक्टरी हो गया, इंजीनियर्स हो गई, आपकी सर्विसेज हैं कि वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का ये कॉन्सेप्ट हो गया। नीड्स, नीड्स क्या होती हैं? नीड्स वो होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, और जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हर इंसान के लिए फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, एक अच्छी हेल्थ केयर, एक अच्छी तालीम, ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती हैं। अगर हम किसी के घर की बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या निकालेगा कि अपना फूड, अपने शेल्टर के लिए, जैसे अगर वो कहीं रहता है, रेंट पे रहता है तो रेंट निकालेगा अपना, बेसिक क्लोथिंग होगी, हेल्थ केयर का सही सामान करेगा, एजुकेशन के लिए जो अमाउंट है उसको सेव करेगा। तो ये उसकी क्या आ गई? बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई। जब बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी करेगा, देन फिर आगे जाके वो अपनी दूसरी जो वांट्स हैं उसको पूरा करेगा। ठीक है, अब वांट्स क्या है? वांट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपकी ख्वाहिशा तो बहुत सारी होती हैं, ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं जिनके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जिनके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत अच्छा फर्निश्ड एक बड़ा महल नुमा एक घर चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक बेसिक अगर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक झोंपड़ी से भी पूरी हो रही है, जिससे आपको शेल्टर मिल रहा है, तो वो आपकी नीड्स हुई। लेकिन वांट्स जो है वो आपकी बहुत सारी है। वांट्स आपकी पर्सनल चॉइस पर है, ह्यूमन नेचर पर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी वांट्स को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, किस तरह चॉइसेस रखते हैं कि ये वांट मेरी पहले पूरी हो जाएगी, फिर मैं इसको बाद में करूंगा। तो इकोनॉमिक में ये प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का, वो है अनलिमिटेड वांट्स एंड एक्सीडिंग फिनिट रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिनिट होते हैं, जबकि आपकी जो वांट्स होती हैं वो इनफिनिट होती हैं। अनलिमिटेड वांट से इंसान चाहता है कि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फिनिट सोर्स में कैसे पूरा करे। हर कंट्री के पास एक फिक्स लैंड एरिया है, फिक्स रिसोर्सेज हैं। तो उसके पास इतने मिनरल्स हैं, इतने कोल हैं, इतनी अदर चीजें हैं। अब लिमिटेड सप्लाई है उसके पास, एक कंट्री के पास, तो वो उसी पे डिसीजन लेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फर्म्स हो, इंडिविजुअल्स हो, कि वो अपनी स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, this is the basic economic problem that exists in every economy, how to allocate the scarce resources to satisfy unlimited needs and wants. अब आप देखिए, यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड वांट्स, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन आप हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। ये आपको जो बेसिक प्रॉब्लम है, हर इकोनॉमिक का जो प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी। बेसिक प्रॉब्लम ये है और आपने उसी को आपने क्या करना है? सेटिस्फाई करना। ठीक है, इंशाल्लाह होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।